जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस साल की पहली लिस्टिंग इंडोफार्म इक्विपमेंट के आईपीओ के बारे में। दोस्तों, इस आईपीओ का अलॉटमेंट आज आ चुका है। अगर आप में से किसी को इसका अलॉटमेंट मिला है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताना कि आपने किस कैटेगरी में कितने लोट के लिए अप्लाई किया था। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बारे में, तो देखिए दोस्तों, 7 जनवरी को जो है इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है ना, वो तो आपको डिसाइड करना है, लेकिन हो सकता है आपके लिए ये वीडियो बड़ा यूज़फुल रहे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी की, तो देखिए जीएमपी फिलहाल जो है यहाँ पे 44.65% की चल रही है, मतलब 215 रुपये के प्राइस के ऊपर लगभग 96 रुपये का आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। ये एक अनुमान है, यहाँ इसके भरोसे रहना भी नहीं चाहिए, है ना। कभी हमें इससे ज़्यादा भी लिस्टिंग गेन मिल जाता है, कभी इससे कम भी लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिल जाता है ना। जीएमपी में थोड़ा सा ठीक है ना डिक्लाइन हुआ है। जीएमपी 46% से जो है 44% आ गई है। पहले 44.65% ही थी अलॉटमेंट के। देखिए डेट तो 3 तारीख था, लेकिन अलॉटमेंट आज 4 तारीख को ही आया है। अगर आपने अभी तक अलॉटमेंट चेक नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम तो फिलहाल मतलब ठीक है, अच्छा चल रहा है, ऐसा कोई इशू यहाँ पे लग नहीं रहा है। बाकी नेक्स्ट दोस्तों बात करें सब्सक्रिप्शन की। अब देखिए इस साल का पहला आईपीओ था, है ना। इसके आजू बाजू कोई दूसरा आईपीओ था भी नहीं, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन तो अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिला। टोटल लगभग 228 गुना सब्सक्राइब हुआ है ये आईपीओ, इंडोफार्म इक्विपमेंट का आईपीओ, जिसमें आप देख सकते हो क्यूआईबी भी बहुत अच्छी संख्या में आए। लगभग 242.40 गुना क्यूआईबी पोर्सन ने सब्सक्रिप्शन दिया है। एनआई कैटेगरी में दो आते हैं आपके पास में, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई। टोटल एनआई सब्सक्रिप्शन हुआ 501.75 गुना, जो कि बहुत बढ़िया बात है। मतलब भर भर के सब्सक्रिप्शन दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिला है। स्मॉल एचएनआई जिसमें 409 गुना के समथिंग, और यहाँ पे बीएनआई की मतलब बीएचएनआई की बात करें तो 548 गुना सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के मुकाबले यहाँ ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। जहाँ पे रिटेल कैटेगरी में आप देख सकते हो लगभग 102 गुना के करीब जो है रिटेल कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन मिला है। टोटल ये आईपीओ 227.67 मतलब आप बोल सकते हो लगभग 228 गुना सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है। तो सब्सक्राइब तो बहुत बढ़िया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे अब लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी, तो देखिए पहली एक बात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि मेरी ओर से किसी भी तरीके का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप इस आईपीओ के लिए आपने अप्लाई तो ठीक है कर दिया, अगर आपको अलॉटमेंट मिला है यहाँ पे तो आप इसको होल्ड करो या फिर सेल करो या फिर फ्रेश बाइंग करो, वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। हाँ, मेरे एनालिसिस से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर बात आए है ना प्री ऑर्डर की, है ना, जब अपना प्री मार्केट होता है ना उसमें आप ऑर्डर भी लगा सकते हो। वो ऑर्डर का टाइमिंग होता है 9 बजे से लेकर 9:35 तक, है ना। इस टाइम में जिसको फ्रेश बाइंग करनी है वो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ट्रेडिंग में तो फिर अपने पास में स्टॉक 10 बजे से ही हमें मिलने वाला है ना। और किसी को पहले सेल करना है आईपीओ, अगर किसी को लॉट हुआ वो भी अपना ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो अपने पास में 500 रुपये का शेयर है, चलो ठीक है, इसकी क्यों बात करें, हम इसी की बात करते हैं। 215 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि 311 के ऊपर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। मान के चलो हमने ऑर्डर लगाए 300 रुपये में, कि 300 रुपये में भी अगर लिस्टिंग हो जाए तो मेरा बिक जाना चाहिए। तो आपका बिक जाएगा क्योंकि आपने ऑर्डर प्लेस किया है 300 रुपये में, है ना, क्योंकि लिस्टिंग हुई है 311 पे। तो क्या आपको 300 रुपये मिलेगा? 311 आपको 311 रुपये ही मिलेंगे जितना लिस्टिंग होगा, लेकिन ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि आपने जो है लिमिट सेट की है वो 300 रुपये सेट की है। अगर आपने 312 रुपये जो लिमिट सेट कर दी कि नहीं मेरा तो अगर 312 पे लिस्टिंग हो, है ना, तो मेरा बिकना चाहिए। तो अब देखिए लिस्टिंग जो प्राइस अपने पास में कितना है, 311, है ना, ये एग्जांपल है सिर्फ, है ना। 311 पे लिस्टिंग होती है और आपने 312 सेट कर दिया तो आपका ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये बात आपको क्लियर पता चल गई, समझ में आ गई, ठीक है। अब फिर बात आती है मार्केट ओपन होने के बाद में आप क्या करो हो, वोटेवर, वो आपका डिसीजन है। अगर लिस्टिंग गेन की अगर मैं दोस्तों बात करूं, जिस हिसाब से जीएमपी चल रही है तो उस हिसाब से लगभग 44.65%, मतलब एक लोट रिटेल के ऊपर लगभग 6,624 रुपये के करीब जो है लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिलने की उम्मीद है। बाकी तो लिस्टिंग होने पर पता चलेगा, अप्रोक्सीमेट इसके आजू बाजू आई थिंक मिल ही जानी चाहिए क्योंकि मार्केट सिचुएशन भी अभी ठीक है। अब बात आती है इस आईपीओ को लिस्टिंग लेके निकल जाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ को होल्ड करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट कैप जो है इसका लगभग है 1033 करोड़ का, जो कि इसका सेक्टर का जो एवरेज है उससे हाई है।
वहीं अगर रेवेन्यू की दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो यह 375.23 करोड़ का रेवेन्यू है इसका, जो कि इसके सेक्टर के एवरेज से कम है ना। तो रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखें, है ना, जो मतलब इतना अच्छा मतलब इसका नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अपने सेक्टर में ये लीडिंग भी नहीं है ना। और नेक्स्ट अगर बात करें, सेक्टर बढ़िया, सेक्टर वाइज कोई इशू नहीं है। ट्रैक्टर, पिकअप एंड कैरी क्रेन्स ये हमें हमेशा से ज़रूरत रही है और हमेशा इनकी ज़रूरत रहने वाली है ना, काफ़ी टाइम तक, तो जहाँ तक हम एटलीस्ट जिंदा रहने वाले हैं। बाकी अल्टरनेटिव और कुछ आ जाए तो कह नहीं सकते। तो सेक्टर इसका बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। वैल्यूएशन रीजनेबल है, ना महंगी है ना फिर सस्ती है। हाँ, फाइनेंशियल्स की अगर बात करें जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ, है ना, ग्रोथ कंपनी कर रही है, लेकिन अगर हम देखें मार्केट गैप के हिसाब से, है ना, उतना मतलब जंप यहाँ पे आ नहीं रहा है। ग्रोथ हो रही है लेकिन बहुत ही कम ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर डेट भी है, इनका लिस्ट भी ओके आई है। सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पे बहुत बढ़िया मिला ही है ना। वहीं बात करें अगर हम इसके आरओई की, तो आरओई लगभग 5% के करीब ही, 15% से कम है, तो ठीक है, हम इसको ज़्यादा अच्छा नहीं मान सकते। आरओसी की बात करें वो भी अपने पास में 15% से कम है, लगभग 9% ही है ना। तो और पेट मार्जिन आप देख सकते हो, ये भी 4.16% के करीब ही है। तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि जो यहाँ पे लिस्टिंग गेन अगर ठीक ठाक मिल जाए तो लिस्टिंग गेन लेके ही यहाँ पे निकलने के हिसाब से ये जो आईपीओ ठीक नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिलहाल जो है ये आईपीओ मुझे पर्सनली ठीक नहीं लग रहा है। बाकी मेरे डिसीजन के बेसिस के ऊपर आपका कोई भी डिसीजन नहीं होना चाहिए। आप अपना डिसीजन सोच समझ के लिए कि आपको इस आईपीओ में कंटिन्यू बने रहना है या फिर लिस्टिंग गेन लेके निकल लेना है। ठीक है, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको चाहिए अपकमिंग आईपीओ स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का रिव्यू वीडियो तो ऑलरेडी चैनल पे आपको मिल जाएगा, और ये वीडियो जैसे ही ख़त्म होता है आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चाहो तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अब यही आईपीओ अपने सामने है। अगर दोस्तों आपको किसी को भी इंडोफार्म इक्विपमेंट का आईपीओ मिला है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा।